इंसान के आसमान में उड़ने की कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन क्या जो कहानी हम जानते हैं वो पूरी है? चलिए आज इसी कहानी के एक भूले हुए लेकिन बेहद जरूरी पन्ने को पलटते हैं। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो हम सबके दिमाग में फौरन एक ही नाम आता है ना? जी हाँ, राइट ब्रदर्स। स्कूल की किताबों से लेके इंटरनेट तक हर जगह हमें यही जवाब मिलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कहानी अधूरी है, कि असली कहानी तो इससे सदियों सदियों पुरानी है? तो इस असली कहानी के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे हीरो की खोज में जिसका नाम आज की किताबों में कहीं खो सा गया है। जरा इन नंबरों को देखिए। एक तरफ है 1903 राइट ब्रदर्स और दूसरी तरफ अब्बास इब्न फिरनास साल 875। जी हाँ, 875। ये सिर्फ कुछ सालों का नहीं बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा का फासला है। मतलब इसे ऐसे समझिए, ये राइट ब्रदर्स से बस कुछ दशक पहले की बात नहीं है, ये 11 सदियां पहले की बात है, एक पूरा मिलेनियम। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इब्न फिरनास की ये उड़ान सिर्फ राइट ब्रदर्स से ही पहले नहीं थी, ये तो महान लियोनार्डो दा विंची के उड़ने वाली मशीनों के जो मशहूर डिजाइन्स हैं ना, उनसे भी लगभग 500 साल पहले की हकीकत थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मशीन थी क्या, कैसे दिखती थी और इसने उड़ान भरी कैसे? चलिए जरा इसे बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फ्रेम वो बना था बांस से। क्यों? क्योंकि उस जमाने में ये हल्का भी था और मजबूत भी। ठीक है, फ्रेम तैयार है। अब इस फ्रेम को ढका गया एकदम हल्के रेशम के कपड़े से। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, इसके पंख। सोचकर देखिए, इस ढांचे पर बाज के, जी हाँ, असली ईगल के परों को जोड़ा गया था। मकसद था कि ये मशीन बिल्कुल एक पंछी की तरह हवा में उड़ सके। और यहीं पर ये कहानी एक मामूली कोशिश से बहुत बड़ी बन जाती है। ये सिर्फ किसी चट्टान से कूदना नहीं था। सोर्सेज बताते हैं कि इब्न फिरनास हवा में अपने पंखों को कंट्रोल कर सकते थे, उनकी दिशा बदल सकते थे। मतलब ये कोई ग्लाइडर नहीं था, ये एक कंट्रोल्ड फ्लाइट का सपना था। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जबरदस्त कोशिश काम कर पाई? जवाब शायद होश उड़ा दे। अब्बास इब्न फिरनास ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाई और वो हवा में रहे 1 या 2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 10 मिनट तक। सोचिए, पूरे 10 मिनट। तो फिर इस कमाल की उड़ान का मतलब क्या निकाला जाए? क्या हम इतिहास के सबसे पहले पायलट की बात कर रहे हैं? देखिए, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो इस बारे में कोई शक नहीं छोड़ते।